बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज के साथ मैं हूं मारूख आमिर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं, दोनों अमन और खुशहाली में पार्टनर्स हैं। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। बोले, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुमलिकत का विजन 2030 पेश किया, जो दुनिया के लिए एक मिसाली नमूना है। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियां मुझ समेत तमाम लीडरों के लिए मशले राह है। सऊदी वज़ीर खारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। पाक सऊदी ताल्लुकात बरसों पर मुहीत है। हमारी गमो खुशी मुश्तरका है। हम कामयाबी और तरक्की के भी साथी हैं। बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। सफारती सेशन के दौरान IMF मिशन ने नए कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन चीफ ने कहा कि IMF जो तजावुज दे, इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माशी मैदान में चैलेंजेस दरपेश हुए। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। माशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे। माशी टीम के साथ आइंदा माली साल के बजट पर भी काम करेंगे। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट 7 जून पेश किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक विफाकी अखराजात का इब्तदाई तखमीना 16,700 अरब, सूद और कर्ज पर अखराजात का इब्तदाई तखमीना 9,700 अरब और सब्सिडीज का इब्तदाई हुजूम 1,500 अरब रुपए लगाया जाने का इम्कान। टैक्स आमदन का इब्तदाई तखमीना 11,000 अरब रुपए से जायद। डायरेक्ट टैक्सों की मद में 5,300 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 680 अरब रुपए जमा होने की भी तवक्को। बजट में सेल्स टैक्स से 3,850 अरब, कस्टम ड्यूटी की मद में 1,100 अरब रुपए से ज्यादा जमा होने का तखमीना लगाया गया। गंदम की तलब रसद और खरीदारी में गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्यूर मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। गंदम की खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों न कराई गई। वज़ीर आज़म की गंदम खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने की ताकीद। पास्को के स्टॉक का थर्ड ऑडिट करने की भी हदायत। कहा कि किसान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास की इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शिफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंदम स्कैंडल की नैब से तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में वज़ीर आज़म बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म नैब और वफाक हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए पहले 2 माह में 7.78 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद की गई। हुकूमती सतह पर बनाई गई कमेटी शफाफ तहकीकात नहीं कर सकती। हुकूमत खुद गंदम स्कैंडल का हिस्सा है, मेरिट पर तहकीकात मुमकिन नहीं। इस्तदा की गई कि नैब को गंदम के मेगा स्कैंडल की तहकीकात का हुक्म दिया जाए। गंदम स्कैंडल के मुहर्रिकात तयन करके रकम वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराई जाए। वफाकी हुकूमत ने हिसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस ले लिया। खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत का फैसला है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएं। खुफिया मालूमात या दस्तावेजात के अफशा करने या फैलाने में बिलवास्ता या बिलवास्ता मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। कोविड में आपने देखा कि कोविड में सरकार और पीपुल्स पार्टी के MPs एमएनएस एक पैर पे खड़े होके जाती तौर पे कोविड में जो खिदमतें कर रहे थे वो उनकी से छुपी हुई नहीं है।
चाहे वो उस वक्त टेस्टिंग हो रहा, बड़ा चैलेंज था, किट्स नहीं मिल रही थी या लोगों को राशन पहुंचाना था, हर कोई अपनी हिम्मत कर रहा था। वो सारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहती, तो हर अच्छे बुरे हाल वक्त में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम के साथ खड़ी होती है। आज मेरे भाई मोहम्मद हुसैन ने भी बात की। वज़ीर इत्तलाह शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ सोची समझी मुहिम चलाई गई। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद की गई। पीपल्स पार्टी ने तनकीद को हमेशा बर्दाश्त किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम तारीखी काम पीपल्स पार्टी ने किए। 18वीं तरमीम को असल सूरत में बहाल पीपल्स पार्टी ने किया। मुल्क को एटमी ताकत बनाना हो वो पीपल्स पार्टी ने किया। सिंध में सैलाब के बायस तबाही के मनाजिर थे। तारीखी सैलाब आया, सहाफियों के लिए आवाज बुलंद करना हो तो वो पीपल्स पार्टी करती है। रहनुमा एमक्यू पाकिस्तान अली खुर्शीदी ने कहा कि ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में रिश्वत का रेट कहते हैं। शहर में तकरीबन 400 हाउसिंग सोसाइटीज फाल हैं। सिंध में बहुत से महकमों में रिश्वत निजाम का हिस्सा बन चुकी। कहा 15 साल से सिंध में हालात खराब हैं। शहरियों के पास जानकर से बात करेंगे। सिंध के शहरियों को दरपेश मसाइल पर आवाज उठानी है।